हरगिज उसका रिश्ता मांगने नहीं जाऊंगी। आखिर आपको मसला क्या है? यही ना कि वो अगवा हुई थी। हाँ, क्योंकि मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। मेरी जो भी फीलिंग्स थी मैंने तुमसे शेयर कर दी, उससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आप क्यों हर बात का इल्जाम मुझ पे लगा देती हैं? तो किस पे लगाऊं? ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है, समझी? अब तुम दोनों खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। ये वक्त एक दूसरे पे इल्जाम तराशी का नहीं है। उसकी चैट, उसकी सब पिक्चर्स डिलीट कर दो, हर निशानी मिटा दो, इसलिए कि अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। इसका मतलब कि अगर आपको पता चला कि मैं किसी और से भी बात करती थी तो आप ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं शर्म, बेहया, सीधा सीधा जहर दे के मार क्यों नहीं देती तू मुझे? एक बार मैं मर जाऊं फिर जो दिल चाहे करती फिरना। इतनी मनमानियां करके भी दिल नहीं भरा तेरा अभी तक। मम्मी, अगर उसे शादी के बाद पता चला तो वो तो मुझे छोड़ देगा। कौन बताएगा उसे? बोलो, कौन बताएगा? उसने कहा को अपनी गलती समझ के भूल जा सुनहरा। खबरदार जो उमैर या उसके साथ किए हुए निकाह का नाम भी लिया तो। लेकिन मम्मी, खबरदार जो एक लफ्ज भी अब मुंह से निकाला तो। ये फोन मैंने तुझे इसलिए थोड़ी दिया था कि किसी के साथ कोई भी बात करती फिरे। अरे एक बार अपने बाप भाइयों की इज्जतें उछाल कर तुझे सुकून नहीं मिला क्या? जो हमारा वो दोबारा काला करने पर तुली हुई है। मम्मी प्लीज मेरे साथ जुल्म ना करे। उमैर के साथ भी धोखा है। ओह, उमैर के साथ ज्यादती है, उमैर के साथ धोखा है। बढ़िया इंसानियत की अलंबरदार। अरे जब बाप की मैयत यहाँ पड़ी हुई थी घर में तो उस वक्त कहाँ थी जब उमैर के साथ वहाँ निकाह पढ़वा रही थी? उस वक्त तुझे बाप के साथ किया हुआ धोखा याद नहीं आया? अरे जिस बाप ने तुझे अपना नाम दिया, इतने नाज नखरों से पाला तुझे, कितना प्यार करते थे वो तुझसे, उनके साथ तूने धोखा नहीं किया क्या? खुदा की कसम, दूरी कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरा खून पी जाऊं। खबरदार जो तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो, वरना किसी भी राह चलते से ब्याह कर तुझे इस घर से चलता करूंगी मैं। मेरी बात तो सुने, मैं सही कह रही हूँ। अम्मा, चले आए, खाना खाते हैं। तुम खा लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरी बात सुने, आपके भूख हड़ताल करने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा आप अपनी तबीयत मजीद खराब कर लेंगी। पता है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सोच सोच के हौल उठ रहा है मुझे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा क्यों परेशान हो रही हैं यार? सब ठीक हो जाएगा। और आपको पता है पुलिस ने पूरा यकीन दिलाया है कि वो बहुत जल्द सुल्तान और उसके लोगों को दोबारा से गिरफ्तार कर लेंगे। सुल्तान ने तुम्हारी बेटी को अगवा किया, तुम्हें उससे डर नहीं लग रहा? अम्मा, मेरा दिल कहता है कि इस सब में सुल्तान के साथ असफर भी जरूर था। आपको नहीं मालूम अम्मा, असफर कितना क्रिमिनल माइंड इंसान है। आपको याद है एक दफा हमारे घर में गुंडे आ गए थे, उन्होंने असफर को भी मारा था और मुझे धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार डालेंगे, है ना? अच्छी तरह याद है, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। अम्मा, वो असफर के दोस्त हैं
और असफर ने उनको खुद घर पे बुलाया था। मैंने बहुत टाइम के बाद असफर की बातें सुनी थी फोन पर। तो तुम इतने अरसे बाद आज मुझे बता रही हो ये बात? क्या वायदा अम्मा, बता भी देती तो क्या हो जाता। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और असफर साफ मुकर जाते। अल्लाह गारत करे इस इंसान को। हमने क्या समझा था और ये क्या निकला। माँ इसीलिए तो कह रही हूँ कि असफर और सुल्तान का आपस में जरूर कोई ताल्लुक है। हाय मैं मर गई, कितना घटिया इंसान है ये। अब ये बात अपने बाबा और आलिया को मत बताना, वो पहले बहुत परेशान है, मजीद परेशान हो जाएंगे। आप बेफिक्र हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह पूछे कीड़े पड़ेंगे इसमें तो। तुम बताओ तुम्हारे एडमिशन का क्या बना है? अम्मा कल एडमिशन है मेरा, आप तो आ कीजिएगा मेरा एडमिशन हो जाए। बेटा मेरी दुआएं सारी तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। चलें खाना खाते हैं। तुम जाके लगाओ, मैं 10वीं पूरी करके आ रही हूँ। जी ठीक है। अच्छा सुनो, लाली का कुछ पता चला? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, तो फराज साहब ने भी पूरा प्रेशर बना के रखा हुआ है। कितनी आसानी से सुल्तान ने लाली को पुलिस की प्रोटेक्शन से निकाल लिए। पता नहीं उसने लाली को किस हाल में रखा होगा। अब तक तो उसने लाली को किसी सुनसान गांव तक पहुंचा दिया होगा, या क्या पता कहीं ठिकाने पे कैद कर दिया हो। अच्छा तुम अब वहां पे हीरो बन के ना पहुंच जाना। मैडम, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए थी। अंकल का मूड कैसा है? मैं सोच रहा था आज चक्कर लगाऊं, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था पता नहीं अंकल का मूड कैसा होगा। आखिर हुआ तो सब कुछ मेरी वजह से ही है ना। जो डेस्टिनी में लिखा हो वो तो होकर रहता है ना। मैंने आज मम्मी से हमारी शादी की बात की थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। लोग सब मिलकर मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए? क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहती क्या मुझसे? ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये इंप्रेशन नहीं डालना चाहती कि मैं शादी के लिए डेस्परेट हूँ। आंटी अगर इस शादी के लिए राजी नहीं है तो रहने दो, जब राजी हो जाएंगी तब की तब देखी जाएगी। और मैं तुम्हारे घर में ऐसे बहू बन के नहीं आना चाहती कि सबको ये लगे कि मैं एक बोझ हूँ। असल में फिजा अंकल आंटी बहुत परेशान है, उन्हें इस बात की बहुत टेंशन है और उन्हें लगता है हमारी शादी सिर्फ मसले का हल है। देखो, शादी मसले का हल नहीं है और मैं अपने घर वालों को संभाल लूंगी। तुम फिलहाल ना इस परेशानी पे फोकस करो, इस केस पे फोकस करो। और तुम्हारे भी तो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जुबैदा के टाइम हमारी मदद की थी। उन्होंने जुबैदा की लोकेशन भी तो ट्रेस करवा ली थी ना, उनसे हेल्प मांग कर देखो, क्या पता लाली की लोकेशन मिल जाए। मैं राब्ते में हूँ उनसे और वो मेरी मदद भी कर रहे हैं। बस मुझे तलाश है उन विक्टिम्स की जिनको सुल्तान ने नुकसान पहुंचाया हो। अगर उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट कर लिया और अपना बयान दे दिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती जेल में जाने से। पर अकरम, मैं ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढूंगी? फिर तुमने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी, बहुत सी लड़कियों ने दावा किया था कि सुल्तान ने उन्हें ब्लैकमेल किया है। क्या नाम एक और वीडियो बनाए और सबसे मदद मांगे। आइडिया तो अच्छा है, ये भी करके देख लेते हैं। आई थिंक नौकोरे में जाके देखती हूँ, जोया बाजी हैं। मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। अभी आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, वासे अभी तक ऑफिस से आए नहीं। अभी टाइम हो गया, अभी तक तो भाई आ जाते हैं। असल में उनकी प्रमोशन हुई है तो वर्क लोड थोड़ा ज़्यादा है। मे बी,
भाभी आपकी फिजा से बात हुई? हाँ, बात हुई थी, उसने मुझे लाली के बारे में बताया है। भाभी आज मैं असलम अंकल के साथ पुलिस के पास गया था। बहुत परेशान है वो चाह रहे हैं बस जल्द से जल्द कोई ठोस सबूत मिल जाए और सुल्तान को कोई सजा हो जाए। फिजा भी लाली की वजह से काफी डिस्टर्ब हो गई है। भाभी बात ही कुछ ऐसी है, हम सभी परेशान हैं। इस बार वो मेरे हाथ लग गया ना सुल्तान, अभी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर तो मैं दुआ करूंगी कि वो कभी तुम्हारे सामने ना आए, उससे पहले ही लाली मिल जाए और सुल्तान दोबारा जेल चला जाए। भाभी आप प्लीज मेरे और फिजा के लिए भाई से बात करें ना, एक आप ही हमारी हेल्प कर सकती है। मम्मी को तो अजीब जिद हो गई है। तुम ज्यादा पुश करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि फिजा पीछे हट जाए। और आखिर कौन चाहेगा किसी ऐसे घर में आना जहां उसकी जरूरत ही ना हो। आई नो भाभी, फिजा बहुत सेंसिटिव है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसके आने से पहले घर में इतनी नेगेटिविटी हो उसके लिए। अम्मा अब्बा भी उसकी सेफ्टी के लिए जल्दी उसका निकाह करना चाहते हैं, वो भी मजबूर है, शायद डर भी गए हैं। भाभी मैं अंकल आंटी को बिल्कुल भी जज नहीं करूँगा, वो लोग मजबूर हैं जैसे मैं मजबूर हूँ। देखें ना, घर में मेरे लिए कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो अकरम, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। भाभी तो फिर मैं क्या करूँ आप बताएं। तुम दादी से बात करो, वासे दादी की बात कभी नहीं टालते और नौशीन आंटी भी चुप कर जाती हैं उनके आगे। अब वासे आ गए हैं, मैं अब चलती हूँ। भाभी यही तो बात है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कुछ लड़ाइयाँ इंसान को अकेले लड़नी पड़ती हैं और समझो ये उनमें से एक है। गुड लक। मेरी प्यारी लाली, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या चाहते हो? अरे वाह, कुछ ही दिनों में लाली आपसे तुम पर आ गई। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दिल तो चाह रहा था अदालत के बाहर ही तुम्हें गोली मार दूं, क्या करूं, तुम्हारे बच्चे का ख्याल आ गया। अब तुम्हारे गुनाहों की सजा उस बच्चे को क्यों मिले? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बच्चे को दरमियान में मत लाओ। दुश्मनी? अरे तुम्हारी मेरी दुश्मनी कहाँ है? क्या मतलब? तुम्हारे शौहर ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की, उसके मरने के बाद तुमने उसकी जगह ली। अब हम भला लाली दुश्मन कैसे हो सकते हैं? जो कहना है खुल के कहो। तो सुनो मेरी बात, तुम पुलिस को बताओ कि तुम अपनी मर्जी से दारुल-अमान गई थी और अदालत में यह बयान दो कि पुलिस की जबरदस्ती पे तुमने झूठा बयान दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने बच्चे की खातिर। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही तुम इंसान नहीं जानवर हो, दरिंदे हो। मैं वो जानवर हूं जो इंसान को चीर फाड़ के खा जाता है। ऐसा मत करो, खुदा के लिए मत करो ऐसा, छोड़ दो मुझे। तुम अदालत में ये बयान दोगी कि फिजा ने तुम्हें मजबूर दिया झूठा बयान देने का, और इस सब के पीछे प्लानिंग अकरम की थी। मेरे साथ ये जुल्म मत करो, वो मेरे मौसिन है, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। याद रखना जो समझाया है।
अरे अरे रुकिए, कौन है आप? कहाँ जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वर्दा काशान है। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। क्या मैं डॉक्टर फिजा से मिल सकती हूँ? सॉरी, हमें किसी से नहीं मिलना, प्लीज जाइए यहाँ। सर, मैं जानती हूँ कि सुल्तान को जमानत पर रिहा कर लिया गया है और जो भी सबूत थे उसके खिलाफ वो नाकाफी थे उसे जेल में रखने के लिए। मैं ये भी जानती हूँ कि लाली को अगवा कर लिया गया है। आप इस केस के बारे में और कितना जानती हैं? क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं इस बारे में? आइए प्लीज। मेरा ताल्लुक डिजिटल न्यूज़ चैनल से है और हम लोग क्राइम स्टोरीज को कवर करते हैं। पिछले 2 साल से हम सुल्तान के बारे में स्टोरी पे काम कर रहे हैं। सुल्तान सिर्फ लड़कियों की किडनैपिंग में नहीं बल्कि और भी क्राइम्स में शामिल है। सुल्तान ने जिस तरह अकरम को बिजनेस के नाम पर धोखे पे फंसाया, इस तरह और भी लोग इसका शिकार हो चुके हैं। वाओ, मैं तो आपके होमवर्क से इम्प्रेस्ड हूँ। आप तो अकरम के बारे में भी बहुत कुछ जानती हैं। जी, हमारे कुछ लिंक्स होते हैं पुलिस स्टेशन में। तो ये लिंक्स आपने तब इस्तेमाल क्यों नहीं किए जब अकरम को मदद चाहिए थी? क्योंकि सुल्तान अपने गलत काम भी 100% सही तरीके से करता है। इस केस में गलती अकरम की थी। उसने बगैर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के पूरा यकीन करके सुल्तान को अपनी सारी रकम दे दी। अब इस केस को अगर वो कोर्ट में लेकर भी जाता तो जज पहली ही पेशी में ये केस शट डाउन कर देता और सारा फैसला सुल्तान के हक में ही होता। देखें, कानूनी मामला जितने आसान और सिंपल दिखाई देते हैं उतने होते नहीं हैं। ठीक है, आप ये बताएं कि आप हमारी मदद कैसे कर सकती हैं? देखें, हम सबको इसमें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी होगी। वो कैसे? अगर तुम फिर से सोशल मीडिया पर वीडियो लगाओ और उन लड़कियों से मदद मांगो जो सुल्तान के इस जुल्म का शिकार हो चुकी हैं, तो फिर हमें यकीनन ऐसे बहुत से सबूत मिल जाएंगे जो सुल्तान को दोबारा से जेल की सलाखों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकेंगे। दरअसल जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, हम कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपके पास इतना वक्त नहीं है। सुल्तान लाली को किडनैप कर चुका है और पुलिस लाली को ढूंढ रही है। अगर हमने सुल्तान को ऐसे मनमानी करने दी तो हमारे हाथ से सारे गवाह निकल जाएंगे और फिर ये केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें जो भी करना होगा वो जल्द अज जल्द करना होगा ताकि हम पुलिस पर दबाव डाल सकें और लाली को वो जल्द अज जल्द तलाश कर सकें। मुझे तो पहले ही लाली की इतनी फिक्र सता रही है। आपको पता है वो प्रेग्नेंट है। पता नहीं सुल्तान ने उसको किस हाल में रखा होगा। वो जिंदा भी होगी या वो इतना बेवकूफ नहीं है जो लाली को मार डालेगा। वो उसे जरूर अपने हक में गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। या अल्लाह, हम कहाँ फंस गए? सर, आप फंस जरूर गए हैं लेकिन इस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। फिजा, आप हमारे चैनल पर वीडियो रिकॉर्ड कराइए। हमारे सोशल मीडिया को मिलियंस लोग फॉलो करते हैं और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखकर
जरूर वो लड़कियां हमें कांटेक्ट करेंगी जो सुल्तान के जुल्म का शिकार हो चुकी हैं। फिर उन लड़कियों से इंफॉर्मेशन हासिल करके सुल्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। मैं आपको सोच के जवाब दूंगी। आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। चले आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। पापा, अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में हमें इस रिपोर्टर की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन तुम एक बार आलिया और अकरम से भी मशवरा कर लो। ठीक कह रहे हैं बाबा। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? पता नहीं बेटा, मैं नाराज हूं या परेशान, मुझे अपनी ही कुछ समझ नहीं आ रही। अजीब सी उलझन का शिकार हूं, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। हमारी एक गलती हमें मजलूम से जालिम बना देगी। लेकिन बाबा, आप ही तो कहते हैं ना कि इंसान को हर हाल में पॉजिटिव सोचना चाहिए। और फिर अल्लाह भी तो देख रहा है ना, वो हमारी कोशिशों को ऐसे रायगा नहीं जाने देगा। इंशाअल्लाह। चलो। अल्लाह मियां प्लीज सब ठीक कर दे, प्लीज। अब बस हो गई है हमारी। कॉल आ रही है, उठा लो। मुझे आलिया से कोई बात नहीं करनी है। कम ऑन वासे, इतनी सी बात पर तुमने अपना मूड ऑफ कर लिया है। तुम ऐसे तो नहीं थे। ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? हाँ, शादी से पहले मैंने आलिया को तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बताया था, कुछ भी नहीं छुपाया था उससे। तो फिर वो मुझसे क्यों छुपाती हर बात? क्यों नहीं बताया उसने मुझे? अगर उसके मुताबिक वो सब कुछ वन साइडेड था तो फिर मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? देखो वासे, हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है। जैसे हम दोनों का एक दूसरे के साथ पास्ट है, और आई एम श्योर आलिया का भी शादी से पहले कोई पास्ट होगा। वो भी किसी ना किसी के साथ तो इन्वॉल्व होगी। आई नो तुम्हारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अब तुम क्या ही कर सकते हो। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो फरिया। मुझे एतराज उसके पास से नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि उसने मुझसे क्यों छुपाया। वो मुझसे हर बात छुपाती है, कुछ नहीं बताती मुझे, हालांकि मैं उसको इतना समझाता हूँ। ये पहली बार तो नहीं है कि उसने तुमसे बातें छुपाई हैं।
तुम्हारी मम्मी को भी यही मसला है ना उससे। वहां से माइंड मत करना। लेकिन ना ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये पॉलिटिक्स बहुत करती हैं और इनकी आदत होती है विक्टिम प्ले करने की, कि हमारे साथ जुल्म हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। और असल प्रॉब्लम ना इनकी छोटी सोच होती है। याद है हमारे एक्स सीईओ क्या कहते थे? एक आम आदमी खास बन भी जाए तो उसके अंदर का आम आदमी नहीं मरता। और यही हाल है आलिया का। वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जिस मर्जी अच्छी पोस्ट पर चली जाए, लेकिन उसके अंदर की मिडिल क्लास लड़की वो कभी नहीं मर सकती। सैड रियलिटी ऑफ हर लाइफ। पर प्लीज चेंज द टॉपिक। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। श्योर, तुम जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा मूड देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम जल्दी घर जाने वाले हो। श्योर। उड़ गई मेरी शहजादी। आओ बैठो। इनविटेशन दूंगा। बैठ। एक हफ्ते बाद कोर्ट में पेशी है। तू कोर्ट में ये कहेगी कि फिजा सुल्तान की बहुत अच्छी दोस्त है और आपस में मिलते रहते हैं। लेकिन ये सब झूठ है। सच बोलने की हिम्मत है तेरे में? वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा मत करो। जो कह रहा हूं ना वो याद कर लेना। किसी तोते की तरह अदालत में यही बयान देना। याद रखना लाली, अगर मैं तुझे दारुल अमान से उठाकर यहां ला सकता हूं तो तुझे जहन्नम वासिल भी कर सकता हूं। सब्जी। तुम तो वैसे भी मुझे मार डालोगे। मार तो मैं तुझे अभी भी सकता हूं, लेकिन क्या याद करेगी? जा, तुझे माफ किया। पेशी के बाद तूने जहां जाना है, जो करना है, मेरी तरफ से तू आजाद है। आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इश्तियाक, सुन, ये लाली हमारी मेहमान है। इसके खाने पीने का, रहन सहन का अच्छे से ख्याल रखना। समझ आ गई? जाओ लाली, अपने कमरे में जाओ।
हेलो। क्या हुआ आलिया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या वासे ने कुछ कहा है तुम्हें? यही तो मसला है कि वो कुछ कह नहीं रहे। तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हें क्या कहा था? तुम ना बस मुंह फैलाकर ना घूमते रहो और सब कुछ सेट हो जाएगा। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने क्या कहा था और इसीलिए मैं वासे को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा रही हूँ। और तुम्हें पता है, आज तो ना हद ही हो गई। मतलब मेरी सास ना मुझ पर अटैक करने वाली थी। What? Is she out of her mind? उसकी माय गॉड, उनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तुम्हें ना ऐसा करना चाहिए, पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए थी। ये डोमेस्टिक वायलेंस है और इस पर तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ऐसी ही हाइपर हो रही थी, लेकिन दादी ने उन्हें रोक लिया। तुम ऐसा करो, तुम अपना सामान पैक करो और तुम अपने घर वापस चली जाओ। ये लड़का वासे ये काबिल ही नहीं है कि तुम जैसी लड़की उसके साथ रहे। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ शाज़मीना, मुझे उनकी बातों पर ना बहुत गुस्सा आता है। मुझे बहुत बुरी लगती है उनकी बातें। तो तुम चली जाओ ना। वैसे भी एक न एक दिन तुमने वासे के घर से जाना ही है। वासे और तुम्हारी सास का रवैया तुम्हारे साथ इतना खराब है, ऊपर से वासे ने तो तुम्हारे किरदार पर शक करना भी शुरू कर दिया है। सोचो, अगर उसे तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में पता लगा तो वो तो तुम्हें हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। शाज़मीना, तुम बार बार मुझे मेरी कमी का एहसास क्यों दिलाती हो? इस सब में मेरा क्या कसूर? ओह नो डार्लिंग, मैं तुम्हें तुम्हारी कमी का एहसास नहीं दिला रही हूँ। आई विश मेरा कोई भाई होता तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती। तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। कहाँ तुम वासे के घर में फंस गई हो। शाज़मीना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इस वक्त ना मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा। इट्स ओके डार्लिंग, आई अंडरस्टैंड। तुम प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम ना ये आंटी के बिहेवियर के बारे में वासे से जरूर डिस्कस करना। ऐसी बातें इग्नोर नहीं की जा सकती। ऑलराइट? ओके, बाय। ओके, टेक केयर। थैंक यू नौशीन आंटी, आपने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। क्या मुसीबत है? ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे? सभी क्या मसला हो गया है? मुझे ऑफिस कॉल करके ट्राई करना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी वासे हयात से बात हो सकती है? नहीं, आप अंदर जाकर चेक कीजिए, वो अंदर ही होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वासे 8 बजे निकल गए थे।
तो ये कहाँ चले गए?